नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए कौसानी मैया की कथा लेकर आई हूँ, जो कि बहुत अच्छी कथा होती है। कौसानी मैया की सभी देवी देवताओं की कथा अच्छी होती हैं और इसे आप सब प्लीज़ पूरा सुनिएगा, क्योंकि अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कौसानी मैया की कथा, कोई भी कथा हो तो अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप सबके पास अभी समय ना हो तो आप सब स्किप कर दीजिएगा और बाद में आके मेरे चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा कथा, क्योंकि कथा सुनने से भी बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं। तो इसलिए अधूरी कथा नहीं सुननी चाहिए। और कौसानी मैया सभी को पता होगा कि बृहस्पतिवार को इनकी पूजा होती है और बहुत लोग 14 लोगों का करते हैं, बहुत लोग 7 लोगों का करते हैं, जिसकी जैसी मानता रहती है। कोई 7 लोगों को चबवाने के लिए कहता है कि कौसानी मैया हमारा ये काम पूरा हो जाएगा तो हम 7 लोगों को दूर चबवाएंगे। कोई डबल लोगों के लिए कहता है कि हमारी ये मानता पूरी हो जाएगी तो हम 14 लोगों का चबवाएंगे। और जब 14 लोगों का होती है तो 2 कथा कहा जाता है, और अगर 7 ही लोगों का रहता है तो एक ही कथा कहते हैं। तो वही कथा मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ, कौसानी मैया की कथा। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सबको और भी कथा सुननी होगी या पूरी विधि जाननी होगी कौसानी मैया की, तो आप सब प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी विधि विधान से आप सबको बताऊंगी कैसे इनकी पूजा की जाती है और क्या क्या चढ़ाया जाता है इनको। तो चलिए कौसानी मैया की कथा शुरू करते हैं। बोलिए कौसानी मैया की जय। और कौसानी मैया आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सबकी जो भी मानता हो आप सब श्रद्धा पूर्वक मांगने, तो कौसानी मैया जरूर पूर्ण करती हैं। तो चलिए सुनते हैं। एक गांव में एक औरत रहती थी जिनके हस्बैंड बहुत जल्दी ही गुजर गए थे। उनकी सिर्फ एक ही बेटा था उस समय, तभी उनके हस्बैंड गुजर गए थे। तो इन्होंने पाल पोस के अपने बेटे को बड़ा किया और तब बहुत जल्दी शादी हो जाया करती थी। 15-16 साल होते होते उनकी शादी भी कर दिया और उनकी बहू आ गई। बहू बहुत ज़्यादा सीधी थी और बहुत सुंदर भी थी। इतनी सीधी थी कि अगर सास कह देती थी बहू आज यहीं बैठी रहो तो बहू वहीं बैठी रहती थी। ये भी नहीं पूछती थी कि हाँ मम्मी मैं यहाँ क्यों बैठी रहूँ, क्योंकि उनको था कि मेरी सासू मम्मी ने कहा है तो मैं यहीं बैठी रहूँगी। तो इसलिए पूरे गांव में चर्चा थी कि हाँ इनकी बहू तो बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, क्योंकि किसी भी बात पे किसी भी उस पर कुछ भी नहीं होता था टकराव कि नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि जो वो कह देती थी वो बहू करती ही थी। अब बहू इतनी अच्छी थी तो सास को लाड प्यार करना ही था। बहुत लाड प्यार करती थी। और होते जाते इनकी बहू को भी 2 बच्चे हो गए, एक बेटी और एक बेटा। जैसे माँ सुंदर थी वैसे उनका बेटा और बेटी भी बहुत ज़्यादा सुंदर हुए। और फिर दोनों बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए। तो अब स्कूल के लिए खर्च भी चाहिए था दोनों बच्चों को, और बच्चे बड़े हो गए तो उस हिसाब से उन लोगों को बहुत कुछ चाहिए होता था। तो खेती में इतना ज़्यादा फ़ायदा उनको था नहीं। तो उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं शहर चला जाऊंगा कमाने और तुम मेरी माँ का देखभाल करना। जैसे बच्चों को प्यार करना लाड करना वैसे मेरी माँ को भी करना। ये नहीं कि भेदभाव करूं कि ये मेरे बच्चे हैं तो उनको ये कर दूं और मेरी माँ के लिए ना करूं, वे बूढ़ी हैं। तो बहू ने कहा नहीं आप जाइए, मैं बहुत अच्छे से रखूँगी आपकी माँ को, क्योंकि आपकी माँ है तो मेरी भी माँ है और मेरे बच्चे जैसे रहेंगे वैसे माँ जी भी रहेंगी। तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बहुत ही कष्ट से पाला पोसा है, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत पहले गुजर गए थे। तो उन्होंने मुझे पाल पोस के आज इस लायक कर दिया है। तो उन्हें किसी भी चीज़ की दुख नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। बहू ने कहा नहीं आप निफिक्र होके जाइए, टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी माँ को बहुत अच्छे से रखूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। कुछ दिनों के बाद वो शहर जाने के लिए तैयार हो गए और माँ से कहा माँ मैं जा रहा हूँ शहर और मैंने कह दिया है वो आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। तो माँ ने कहा बेटा अगर आप नहीं कहते तो भी वो मेरे बहुत अच्छे से ध्यान रखती, क्योंकि मेरी बहू बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा हाँ अच्छी है पर मैंने कह दिया है। तो वो फिर चले गए शहर कमाने के लिए। और कुछ दिन के बाद स्कूल भी ओपन हो गए। जब स्कूल खुल गए तो बहू कहने लगी बताइए यहाँ घर पे रहती थी सास तो सब्जी कट कर देती थी,
और कुछ इधर उधर का काम कर लेती थी, बाहर बैठी रहती थी, घर द्वार देखती थी, क्योंकि पतिदेव कहकर गए हैं जैसे बच्चों को रखना वैसे मेरी माँ को भी रखना। तो यही सोच के कहने लगे बताओ, अब उनका जा रही हूँ एडमिशन करवाने बच्चों का, तो जा रही हूँ इनका भी करवाना पड़ेगा। तो गई, स्कूल में गई और अपने बच्चों का एडमिशन करवाया और अपनी सास का भी एडमिशन करवाने लगी। तो वो लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, इनका एडमिशन कहाँ होगा, बच्चों का एडमिशन होगा। तो बहू ने कहा कि नहीं, जैसे आप बच्चों का एडमिशन करेंगे वैसे मेरी सास का भी करिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह कर गए हैं। तो मैं आप सबको फीस दूंगी और जो भी खर्च होगी आप बताइएगा, मैं दूंगी। तो उन लोगों ने कहा चलो ठीक है, क्योंकि ये बहुत जिद करने लगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उनका भी एडमिशन कर लिया। और बहू डेली तैयार कर देती थी सास को, बाल करके और अच्छे कपड़े पहना के, कपड़े मीन्स तब साड़ी पहनाती थी, अच्छे साड़ी पहना के कॉपी किताब सब देकर टिफ़िन दे के भेज देती थी। सास चली जाती थी पढ़ने, और क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता था तो वो कहीं रास्ते में ही बैठ जाती थी, स्कूल में नहीं जाती थी सास पढ़ाई करने, वहीं बैठ जाती थी बाग में और पूरा टाइम उनका बीत जाता था। तब आ जाती थी जब बच्चे आते थे। तो एक दिन स्कूल से आया कि भैया का बाल कट करना है, तो उन्होंने नाऊ बुलवाया और अपनी बेटी का भी बाल कटवाया और सास का भी बाल कटवा दिया। तो उन्हें वो भी नहीं अच्छा लग रहा था, पर क्या करें भाई, पतिदेव कहकर गए थे तो उन्होंने अपनी सास का भी बाल कटवा दिया। और इस चीज़ से सास बहुत दुखी थी। वो कह रही थी बाप रे, मेरी बहू कितनी सीधी थी, पर सीधी नहीं है तो पागल निकली। अब सास को ऐसा लगने लगा था कि मेरी बहू सीधी नहीं पागल है। तो एक दिन स्कूल से ड्रेस भी आया कि ड्रेस चाहिए, तो बहू ने अपनी सास के लिए भी ड्रेस ले लिया और अपनी बेटी के लिए भी ड्रेस लिया और अब वही ड्रेस पहनाने लगी। तो सास वहाँ से भाग गई और जाके जंगल में बैठ गई। और क्योंकि उस दिन गुरुवार का दिन था तो सास वहीं बैठ गई जंगल में, रोने लगी कि अवसानी मैया, ऐसा क्या मैंने गलती किया था कि ऐसा बर्ताव मेरी बहू मेरे साथ कर रही है। और क्योंकि उन्होंने अवसानी मैया का नाम लिया तो अवसानी मैया एक बूढ़ी औरत का रूप रख के आई और कहने लगी क्या हुआ। तो जब उन्होंने देखा कि ये मेरी एज की हैं तो उन्हें गले लगाकर रोने लगी और कहने लगी क्या बताऊँ, मेरी बहू बहुत सीधी है और इतना ज़्यादा सीधी है कि अब मुझे इसके सीधेपन से बहुत ही गुस्सा आने लगी है, क्योंकि मेरा बेटा शहर चला गया है कमाने और देखिए मेरी बहू मेरे साथ क्या क्या कर रही है। तो अवसानी मैया ने कहा, तो कहने लगी अब क्या करना है, जब मेरा बेटा आएगा तभी मेरे लिए अच्छा है, जब मेरा बेटा आ जाए। तो अवसानी मैया ने कहा ठीक है, तुम्हारा बेटा जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मैं चल रही हूँ अवसानी मैया से कहूँगी कि वो आपका बेटा जल्दी से बुला ले। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, और अगर मेरा बेटा जल्दी आ जाएगा तो मैं अवसानी मैया की दुर्दुरिया चबवाऊँगी और 7 लोगों को, 7 सुहागिन को बुलाकर अपने घर पूजा करवाऊँगी। इतना कहकर अवसानी मैया वहाँ से चली गई। तो रात में जब बेटा उनका सोया तो माता रानी ने आके स्वप्न में कहा कि बेटा जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। और बेटे ने जब ये सपना देखा तो सुबह ही वहाँ से वो निकल आया शहर से, और आया तो देखा माँ उनकी जंगल में बैठी थी और वही ड्रेस पहन के। तो बेटे ने देखा, हम अपनी माँ के पास आया और माँ ने बेटे को देखा तो गले से लगा के रोने लगी और कहने लगी बेटा ये देखो बहू ने मेरा क्या हाल कर दिया है। तो बेटा गया और बीवी से पूछा कि माँ कहाँ है। तो उन्होंने कहा, बहू क्योंकि सीधी थी, बहू को तो था कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। उन्होंने कहा कहाँ है माँ, तो पढ़ाई करने गई हैं। तो बुलाया उन्होंने अपनी माँ को और कहा, तो अपनी बीवी से कहा कि ऐसे मेरी माँ को रख रही। उन्होंने कहा आप ही ने तो कहा था कि स्कूल भेजना, तो मैं स्कूल भेजी थी। तो सास ने कहा बेटा बहू बहुत ज़्यादा सीधी है और तुमने ऐसा कह दिया था तो इसलिए बहू गलत समझ गई, चलो जाने दो। अवसानी मैया ने तुम्हें बुला दिया जल्दी से और मैंने माना है 7 लोगों को दुर्दुरिया चबवाऊँगी। और 7 सुहागिन को बुला के बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने दुर्दुरिया चबवाया। और बहू जो बहुत सीधी सादी थी, अभी भी सीधी थी,
पर औसानी मैया ने थोड़ी सी उनकी बुद्धि में चेंज कर दिया कि वो सही और गलत में फ़र्क पहचानने लगी। तो औसानी मैया जैसे सब उनकी सुनी वैसे सबकी सुने। तो बोलिए औसानी मैया की फ्रेंड्स, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? औसानी मैया की कथा अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सबके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।